क्लास 9th का NCERT चैप्टर नंबर 2.2 का ये सवाल है, पहला है और ये दूसरा का मैं 2 सवाल लिया हूँ। पहला में 1 सवाल है और दूसरा का 2 सवाल लिया हूँ, जिसे अभी हम बना रहे हैं। देखिए पहला क्या कहता है, इसमें देना है x का मान भरना है। यहाँ x दिया है, x का मान भरना है। x दिया है तो -1 भरना है और x दिया है 2। मतलब कहता है पहले हम 0 तीनों में भरेंगे, फिर क्या भरना है -1 तीनों की जगह पर भरना है और फिर क्या भरना है 2। तो जहाँ पर x दिया है वहाँ पर हम क्या करेंगे, x के मान को रखेंगे। तो पहला डिजिट रहेगा ये क्या 5x तो है, तो x के जगह गुना में 0 डालेंगे और माइनस का 4 और गुना 0 का स्क्वायर और प्लस का 3 हो गया। अब कहेंगे तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 और प्लस 3, अर्थात हमारा आंसर जो हो गया 3 हो गया पहला का। अब दूसरा मान भरेंगे, फिर यही समीकरण रहेगा 5x और -4x स्क्वायर और प्लस का 3। यहाँ पर -1 रखेंगे, 5 गुना 1 माइनस का और माइनस डालेंगे यहाँ 4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या कहेंगे यहाँ, तो ये 5 और माइनस 2 बार गुना होगा तो ये प्लस में बदल गया और फिर प्लस माइनस हो जाएगा। तो -4 और ये -5 और प्लस का 3, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 माइनस का प्लस का 3, अर्थात आंसर जो हो गया -6 हो गया। तो दूसरा कंडीशन में -6 आंसर हो गया। अब तीसरा लेंगे फिर से 5x और -4x स्क्वायर और प्लस का 3 होगा। तो यहाँ पर हम फिर से लेंगे 5 और गुना का ये वाला 2 लाएंगे, 2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर। अब कहेंगे प्लस 3, तो ये हो गया 10 और माइनस में 4 चौका 16 प्लस 3। अब ये 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 माइनस में 16, 13 प्लस में माइनस का 16 घटाएंगे तो -3। तो इस तरह से पहला सवाल हमारा बन चुका है। अब दूसरा सवाल में देखेंगे, पहले इसकी वैल्यू 0 भरना है, उसी तरह जैसे इसमें भरा गया है तो हम क्या लेंगे यहाँ 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, अर्थात हमारा आंसर हो गया 1। दोबारा फिर लेंगे y स्क्वायर -y प्लस 1, अर्थात क्या हो जाएगा, दूसरा अंक में 1 है तो हम 1 का स्क्वायर -1 करेंगे या प्लस 1 करेंगे। तो 1 -1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया तो अब क्या बचेगा, ये g1 इक्वल यहाँ आ गया। अब दोबारा में क्या लाएंगे, y का मान फिर से y स्क्वायर y प्लस का 1, यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, अर्थात ये 4 -2 प्लस 1। अभी 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 5 और माइनस का 2 और बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 3, ये आया। अब क्या कहेंगे, इसमें अगला मान भरेंगे, यही मान भराएगा तो 2 रहेगा प्लस का 0 प्लस का क्या रहेगा, यहाँ 2 और गुना में हो जाएगा 0 प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या रहेगा, ये किसी का सवाल नहीं ना है, जिसका सवाल है उसको क्लास से भगा देंगे। t का वैल्यू कितना रहेगा 3 और 3 के जगह पर मान क्या दीजिएगा 0 दीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 0 का पावर 0 रहेगा, ठीक है। इसका पावर 3, इसका पावर 2, इसका पावर क्या हो जाएगा 1। अब कहेंगे 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस माइनस का 0 हो गया, ठीक। अब कहेंगे आंसर क्या बचा मेरा, 2 आंसर आया दूसरा। अब क्या लेंगे, इसका मान आगे ले लीजिए। अब इसका मान हम आगे रखेंगे, अब क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो देखेंगे कि ये रहेगा 2 प्लस t और प्लस 2t स्क्वायर माइनस का 3। अब क्या भरना है, वो वाला मान लेके आएंगे। तो पहले 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का पावर 3। अभी होगा 2 प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 1, इस तरह से हो गया। तो 2 2 4 2 6, इसका आंसर कितना हो गया 6, लेकिन लास्ट वाला डिजिट है माइनस में, इसलिए यह हो जाएगा माइनस में। तो ये हो गया 5 और 1 घटा दिए तो 4, तो इसका आंसर क्या हो गया
4, एक डिजिट पर क्या हुआ था 2, यहाँ क्या हुआ 4। अगला डिजिट में क्या कहेंगे, फिर लिखेंगे 2 प्लस टी का और प्लस 2t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब। अब मान क्या भरना है, अब मान भरना है 2 लाना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2 और प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस और माइनस का हो जाएगा 2 का पावर 3। अब कहेंगे तो इधर देखेंगे 2 2 4 और इधर हुआ 4 दूना 8, अर्थात ये दोनों को जोड़ दिए तो 4 और प्लस इसको गुना करेंगे तो 4 दूना ये हो गया 4 4 का 2 दूना 4, सही हो गया 8 और माइनस का हो जाएगा माइनस का 8। अब आई 8 से इसको काट दीजिए, ई 8 से ई 8 कट गया तो बचा कितना, बच गया आपका 4 आंसर। तो इस तरह से आई होप कि सवाल सब आपको समझ में आया होगा और इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे, ठीक है।